गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। कैसे हैं आप और कैसी है मेरी जनता। आज बज रहे हैं सुबह के 11:16 और हम बना रहे एक वीडियो जो किसके ऊपर है, रियलिटी ऑफ फंडेड अकाउंट। तो असल में क्या है ये फंडेड अकाउंट्स? क्या ये सच में आप जो सोच रहे हैं वो आपको देते हैं? क्या इनके पे आउट्स मिलते हैं? या फिर जो कुछ भी इस फंडेड अकाउंट के बारे में है, आज हम उनके बारे में जानेंगे। और ये वीडियो बनाने में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जस्ट देख रहा था, ठीक है, एक फंडेड अकाउंट के बारे में। ये फंडेड अकाउंट होता क्या है, या फिर अभी जिसके पास छोटा कैपिटल है वो सोचते कि हम फंडेड अकाउंट ले ले तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा, लेकिन असल में रियलिटी बहुत अलग है उस चीज़ की। ठीक है, तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि वो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ जब मैं असल में फंडेड अकाउंट देख रहा था एक चीज़ के। तो अलग अलग फंडेड प्लेटफॉर्म्स है जो फेमस आपने देखे रहेंगे, जो बहुत लोग प्रमोट करते हैं। फंडेड हो गया, उसके बाद प्लेटफॉर्म्स अलग अलग, ये जो कुछ भी है ये सब, इनका नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है। फंडेड ही है सब। तो इनकी रियलिटी असल में क्या है, और आप ये जो बोल रहे हैं वो देते भी हैं या नहीं, ये हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें एक फंडेड अकाउंट की, तो ये करता क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो ये आपको बोलेंगे कि हमारे पास $5,000 का अकाउंट है और इस अकाउंट को आप खरीद सकते हो $50-60 में। $50 कंसिडर करता हूँ मैं, ठीक है। $50 अभी ये मार्केट का भाव चल रहा है, तो $50 में आप खरीदो, हम आपको $5,000 का अकाउंट देंगे। इसके ऊपर आपको 6% से लेके 10% आप इसको ब्लो कर सकते हो, ठीक है, इस अकाउंट को। और फिर अगर आपने ब्लो कर दिया, समझो अगर आपने इसको ब्लो कर दिया तो आपको अकाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने इसको ब्लो नहीं किया, ओके, अगर आपने इसको पास किया तो आपको ये अकाउंट मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर आप ब्लो कर सकते हो 6% या फिर 10%, ठीक है। तो इसका अगर आप रियलिटी देखो, तो अगर हम कंसिडर करें कि मेरे पास, समझो मैंने खरीद लिया एक $5,000 का अकाउंट, जो मैंने खरीदा था $50 में। $50 मतलब ये बनता है अराउंड 5,900 5,600 रुपये INR, ठीक है, INR। तो जब आप इसको इसमें खरीदते हो तो ये बोलते हैं कि आप इसको पहले स्टार्टिंग में आप इसको पास करोगे, तो पास करने में या तो वो रहता है 1 स्टेप या तो वो रहता है 2 स्टेप। 1 स्टेप 2 स्टेप, ठीक है। 1 स्टेप आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, 2 स्टेप आपको सस्ता पड़ेगा। चाहे 1 स्टेप आपको पड़ेगा $60 में और 2 स्टेप आपको पड़ेगा $50 में, ठीक है। तो ये 1 स्टेप में आप इसको 1 स्टेप में क्लियर करोगे, कुछ नहीं, एक ही बार आपका टेस्ट होगा, 1 टेस्ट, और आप पास कर जाओगे। 2 स्टेप में आपके 2 बार टेस्ट होंगे और आप इसको 2 स्टेप में पास कर जाओगे, ठीक है। तो अब इसका होता क्या सीन है वो मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेट कट टू द पॉइंट। 1 स्टेप का नहीं बताऊंगा, 2 स्टेप का बताऊंगा। 1 स्टेप का एक ही स्टेप में है, तो 2 स्टेप का आपको समझ जाएगा, इसमें 1 स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। तो 1 स्टेप में आप क्या करोगे, आपको 6% का वो रहेगा, क्या बोलते हैं, कि आप मैक्सिमम 6% लॉस कर पाओगे इस पे, डेमो अकाउंट पे। हाँ, ये रियल आपको नहीं मिल रहा, ये आपको मिल रहा है डेमो। 6% आपको मिल रहा है डेमो, समझ लेना आप ये, ठीक है। और अभी मैं इसको उड़ा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो 6% आपको मिलेगा डेमो। तो $5,000 का 6% कितना होता है? $5,000 का 6% होता है $300, ठीक है। और ये कहाँ से निकाला मैंने? ये निकाला मैंने यहाँ से, ठीक है। देखो 6% ऑफ $300 ये होता है, 6% ऑफ $5,000 ये होता है $300। तो आप मैक्सिमम लॉस अगर कर सकते हो, मैक्सिमम लॉस, वो भी डेमो अकाउंट पे। हाँ, फिर से देखो, मैक्सिमम लॉस
डेमो अकाउंट पे आप कर सकते हो बस $300, ठीक है। $300 लॉस करने में कुछ नहीं लगता। अगर आप $500 का 1% कंसिडर करते हो, जो मिनिमम रिस्क लेते हैं, मिनिमम रिस्क अगर आप लेते हो $5,000 पे, वो रहता है 1% रिस्क। इसमें आप पार्शल बुकिंग करते हो, जो कुछ भी आपका रहेगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वो सब करते हो, तो $5,000 का अगर आप 1% कंसिडर करते हो तो वो होता है। और ये मैं आपको जीपीटी पे बता रहा हूँ, मेरे कैलकुलेशंस नहीं है, जीपीटी पे आप खुद जाके कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो 1% ऑफ 500 रहता है $50। तो आप कर रहे हो इस पे रिस्क, अगर आपने $300 पे बोला तो $50 आप रिस्क कर रहे हो, ठीक है। तो $300 पे $50 रिस्क, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ पोजीशन साइज कैलकुलेटर, और इसमें मैं डालूँ, क्या डालूँ मैं, इसमें करेंसी हम डाले सेव यूएसडी, अकाउंट साइज हम डाले $300 में अकाउंट साइज कंसिडर कर रहा हूँ मैं, $500 कंसिडर ही नहीं कर। और रिस्क टू रिवॉर्ड स्वैप विथ मनी अगर मैं कंसिडर करूँ 50, और मेरा स्टॉप लॉस है 25 पिप का, और कैलकुलेट अगर मैं करूँ तो 16% रिस्क आपका बनता है $50 के साथ, 16% रिस्क। और आपको ओपन करने पड़ेंगे 2.87 लॉट्स, ठीक है, ठीक है। ये कम लॉट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉट्स है, भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको कंसिडर करोगे 1% रिस्क और कैलकुलेट अगर करोगे तो $3 का आपका रिस्क बनता है। आप मैक्सिमम लॉट्स खोलोगे 0.17 लॉट्स, ठीक है। अगर आप $300 का भी 1% करोगे तो $300 का अकाउंट आपको उड़ाने के लिए, अगर आप इसको कंसिडर करोगे 1% $300 का, यानी आपको 100 ट्रेड्स करने पड़ेंगे, 100 ट्रेड्स इसको पूरा उड़ाने के। तो 100 ट्रेड्स अगर आप करोगे 1% पे, मतलब इसका 1% मतलब $3 पे, कहाँ पे गया, $3 पे, ठीक है। तो आपको मिल सकता है कुछ, बोल सकते हैं कि आपका कुछ होगा। तो 300 पे अगर 1% का रिस्क लोगे तो आपको 100 ट्रेड लगेंगे पूरा अकाउंट ब्लो करने के लिए, यानी $5,000 का अकाउंट ब्लो करने के लिए, ठीक है। और इस $300 में आप वो पास करना है आपको, वो भी आप कंसिडर करके चलो कि आपको पास भी करना है, उसके साथ साथ आपको पास भी करना है। और आपने भरे कितने रुपए, 6,000 रुपए आपने भरे, 6,000 नहीं 5,000, नहीं 6,000 ही कंसिडर करो, $60, 6,000 रुपये आपने भरे हैं, उस पर आपको 1% का रिस्क मिल रहा है, ठीक है। 6,000 मतलब ये होते हैं $60 आपने भरे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। 1% का रिस्क मतलब 1% का रिस्क मतलब $3 का रिस्क आप कर रहे हो हर एक ट्रेड पे, ठीक है। तो फिर से अगर हम आएंगे चैट जीपीटी पे, इधर है जीपीटी, हाँ। तो अगर आप $5,000 का 1% अगर कंसिडर करोगे तो $5,000 का 1% होता है $50, और आपको कितने ट्रेड्स लगेंगे, यानी अगर आप कंसिडर करो यहाँ पर, ठीक है, रुको एक सेकेंड, यहाँ पर अगर आप कंसिडर करो तो आपको $5,000 का 1% अगर आप करोगे ट्रेड, जो बहुत सबसे मिनिमम रहता है ये 1% रिस्क करना, तो आपको 16 ट्रेड लगेंगे पूरा अकाउंट ब्लो करने में। $5,000 नहीं, $5,000 में अगर आप $300 पकड़ोगे तो $300 को उड़ाने के लिए आपको 16 ही ट्रेड लगेंगे, यानी आप $50 कंसिडर करोगे। $50 आपका रिस्क है, $50 अगर आपने 16 ट्रेड में उड़ा दिए। अगर हम कंसिडर करेंगे एक वीक में होते 7 दिन, 7 दिन में होते 5 ट्रेडिंग डेज, 5 ट्रेडिंग डेज में होते हैं
और आप कंसिडर करोगे 3 भी आपके प्रॉफिट हो गए, 2 भी आपके लॉस हो गए, तो 1 आपका टोटल प्रॉफिट है वीक का। ठीक है, पर डे एक ट्रेड में पकड़ रहा हूँ जो बहुत ही मिनिमम रहता है, उतना ट्रेड आप करोगे ही अगर आप फंडिंग ले रहे हो, आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो तो। ठीक है, तो ये एक हार्श रियलिटी है जो आपको कोई नहीं बताता, किसी भी चीज़ में आपको कोई नहीं बताता। ठीक है, हार्श रियलिटी है ये ट्रेडिंग की। ठीक है, तो मेरा तो आपको यही रिकमेंडेशन रहेगा यहाँ पे। फिर से मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो भी प्रॉप फर्म्स है ये आपको जैसे लगता है वैसे वर्क नहीं करते। आपको बहुत ही होशियारी के साथ उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो फिर से 6,000 दे के आप चला रहे हो एक $300 का अकाउंट। इस पे भी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस है, ओके। $300, 3,000 क्यों लिखा है मैंने? $300 के अकाउंट पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस है, और $300 का अगर आप 1% रिस्क करते हो तो वो बनता है $3। इसके लॉट्स में अगर कंसिडर करें तो 0.17 लॉट्स आपके लेवरेज के हिसाब से, जितना भी आपका लेवरेज हो, जो कुछ भी हो, क्या लेवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब कंसिडर कर। तो ये कुछ भी किसी भी फॉर्म में ये ऑप्टिमल नहीं लगता ये अकाउंट लेना। इससे अच्छा आप क्या करो, आप $300 का ये है ना, तो आप 30,000 रुपये का अकाउंट ले लो सर, जाके किसी फंडेड नहीं बोलूँगा मैं, किसी जो कुछ भी आपको ये रहेंगे ना ब्रोकर्स के पास जाके आपको अगर सबसे ऑप्टिमल प्लान दिखाई देता है कहाँ पे, ऑप्टिमल प्लान यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिमल प्लान ये होगा कि आप ब्रोकर के पास जाए, जो कुछ भी आपका ब्रोकर रहेगा उसके पास आप जाओ, उसको आप बोलो मैं आपको 30,000 INR दे रहा हूँ, इसका ये आप किसके थ्रू दोगे, ये आप दोगे बाइनेंस के थ्रू, जो टोटली सेफ है। ये इलीगली है, फिर से बोल रहा हूँ, इलीगली है लेकिन टोटल सेफ है। मतलब आप क्रिप्टो ही ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे। तो $30,000 नहीं, $30,000 नहीं, 30,000 INR। ठीक है, INR आप लो, इससे आप $300 का अकाउंट लो ब्रोकर से, इस पे आप मस्त ट्रेड करो भाई, मस्त 100% पूरा ट्रेड करो। ये पूरा अकाउंट आपका है, पूरा प्रॉफिट आपका है, यहाँ पे सब कुछ आपका है, यहाँ पे प्रॉफिट आपका है, यहाँ पे अकाउंट साइज आपका है, यहाँ पे लॉट्स आपके हैं, यहाँ पे आपको चिंता नहीं है कुछ। तो आप $300 में मगजमारी करते किधर से, तो $300 लो, यहाँ पे डालो और फिर फ्री ट्रेड करो। लेकिन ये प्रॉप फर्म्स, इनके चक्करों में मत पड़ो, ये आपको बस घपला करने के लिए है। ठीक है, किसी भी प्रॉप फर्म के इसमें मत पड़ो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, यहाँ पे वो जो मैंने पहले नाम लिए थे उनको भी मैं म्यूट कर दूंगा, क्योंकि नहीं तो मेरे ही अकाउंट पे मेरा ही अकाउंट ये YT का वो करने आएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप एक रियल अकाउंट लो। ठीक है, फिर से और एक चीज़ मैं आपको प्रूफ बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो ये कौन है, ट्रेडर्स पैराडाइज। इसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर है, 8 लाख सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, और ये देखो ये क्या बोलता है, आप इसको सुनो। ये विड्रॉल ले रहा है लेकिन ये आपको साथ में बताएगा अभी इसने क्या गलतियाँ की। अभी देखो आप, तो चैलेंजेस लिए, $15,000 का फेल हुआ, उसके बाद मैंने $100,000 का लिया, फेल हुआ, उसके बाद एक और 100,000 का मैंने अकाउंट लिया, वो पास हुआ 10%। अभी आप लोग सुनो कि ये बंदा बोल रहा है ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेडर है,
ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। अगर ये बंदा बोल रहा है कि मैंने 2 अकाउंट ब्रीच कर दिए, मेरे 2 अकाउंट फेल किए, तो आप भगवान हो क्या कि आप एक ही उसमें पास कर जाओगे? भगवान हो आप? नहीं ना। क्या आपके पास बहुत सारा पैसा है? हाँ बताओ मेरे को, आपके पास बहुत सारा पैसा है? है? आप भगवान हो क्या? आपके पास बहुत सारा पैसा है क्या? नहीं, कुछ नहीं है आपके पास। आपके पास 6,000 रुपये है तो उसको सेव करो, ठीक है? और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप उतर रहे हो फॉरेक्स इंडस्ट्री में, अगर आप उतर रहे हो XAUSD ट्रेड करने में, तो $100 ये भी सफिशिएंट नहीं है। $300 ये भी सफिशिएंट नहीं है। 3,000 नहीं रे बाबा, क्या 3,000? मैनिफेस्टेशन चल रहा है मेरा यहाँ, $3,000 का, ठीक है। सफिशिएंट क्या है? $500 अगर आपके पास है तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। आप अच्छी रिस्क मैनेजमेंट से हट के ट्रेड कर सकते हो। मैं खुद का आपको एग्जांपल देता हूँ। $100 का अकाउंट मेरे पास है, खुद का अकाउंट है, किसी प्रॉप फर्म का नहीं, किसी का भी लफड़ा कुछ नहीं, लफड़ा लोचा कुछ नहीं। ये अकाउंट मैंने 2 बार $18 पे लाया हूँ, 2 बार $19 पे लाया हूँ। $18 पे एक बार $19 पे। ये सेम अकाउंट था। $18 का मैंने $150 किया, $19 का मैंने ये $150 का मैंने $19 किया, और ये $19 का $30 मेरा चल रहा है अभी। आपको ये झूठ लग रहा है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा एंड में, ठीक है? बीच में किधर तो स्क्रीनशॉट पड़ जाएगा उसका, ठीक है? तो ये $30 भी नहीं, $27 का अकाउंट चल रहा है मेरा। इसको मैं फिर से $100 में करूँगा, $100 को 300 करूँगा, 300 को 500 करूँगा। ये बहुत, मतलब मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। मैंने $150 किया तो $150 का मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो यही रियलिटी है। आपको रियलिटी चेक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और मेरे को व्यूज़ ना आए, कुछ ना आए, अगर एक बंदा भी मेरा वीडियो देखेगा, अगर वो भी इसके साथ सफिशिएंट रहेगा कि वो, हाँ उसको पता है कि अभी फंडेड का रियलिटी क्या है, ठीक है, तो उसको भी अगर ज्ञान मिल रहा है यहाँ पे तो मैं खुश हो गया, ठीक है? तो फंडेड और रियल, ठीक है? फंडेड में रूल्स है, फंडेड में $300 है अगर आप 6,000 रुपये दे रहे हो तो। रियल में अगर आप 6,000 रुपये दे रहे हो तो 6,000 पूरे के पूरे आपके। रियल में अगर आप 30,000 रुपये दे रहे हो तो 30,000 पूरे के पूरे आपके। यहाँ पे सब आपका है, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आपका है, यहाँ पे प्रॉफिट आपका है, यहाँ पे पेमेंट्स आपके हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका नहीं है। यहाँ पे 5,000 बोल के 5,000 आपको नहीं मिल रहे। यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी चाहिए, यहाँ पे आपको डिसिप्लिन अच्छा चाहिए। और अगर ट्रेडर्स पैराडाइज जैसे लोग फेल कर सकते हैं तो आप तो भगवान नहीं हो, तो आप शायद फेल कर दो। तो फेल को भी अगर हम कंसिडर करें तो भी आपके 6,000 रुपये पूरे के पूरे जा रहे हैं, ओके? 6,000 रुपये पूरे के पूरे आपके जा रहे हैं। यहाँ के आपके पूरे के पूरे 6,000 जाएंगे क्या? नहीं, $60 आपको मिल रहे हैं। अच्छी रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो आप उसको $100 कर पाओगे। $100 अगर आप उसको कर पा रहे हो तो $100 के आप $200 करोगे, 200 के 300, 300 के 500 ज़रूर आप कर पाओगे। तो यही रियलिटी है ट्रेडिंग की, यही रियलिटी है सब चीज़ों की। तो आप वो सब कंसिडर करके ही आप देखो कि आपको क्या करना है। तो ये मैंने आपको रियलिटी बता दी। और एक चीज़ ट्रेडिंग की अभी बात करूँ तो यूएस में हो गया शटडाउन, तो शटडाउन की वजह से प्राइस आ सकते हैं यहाँ पर, तो उसको कंसिडर आप ज़रूर करना। यहाँ पर आ सकते हैं प्राइजेस, तो आप वो देखो। जो भी रियल अकाउंट से ट्रेड करें उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यही चीज़ें हैं। मेरे भी सर ने एक वीडियो में बोला है, जिनसे मैं सीखा हूँ, अतुल शेंडगे पाटिल, टॉप जी ट्रेडर्स, उन्होंने भी बोला है कि फंडेड अकाउंट भंगारी है। उन्होंने भी किसी टाइम में वो प्रमोट किया था
लेकिन उन्होंने अभी चेक दे दिया है, रियलिटी चेक, कि भंगारी है वो, तो आप मत करो फंडेड अकाउंट। यही इस चीज़ का तात्पर्य है। अगर वीडियो बहुत लंबा बन चुका है तो देखो आप पूरा उसको, कट वुट मत करो। मैं तो कट वुट नहीं कर रहा, अगर बस माइल्ड डिस्टर्बेंस अगर हुई रहेंगी बीच में तो वही मैं कट करूँगा, कुछ कट नहीं कर रहा, ठीक है। बस उतना ही मैं बोलूँगा, ठीक है। वीडियो करते बंद, फंडेड अकाउंट मत लेना, फिर से बोल रहा हूँ मैं, रियल अकाउंट लेना, इधर जाके काम करो, उधर 30-40 हज़ार कमाओ, 50 हज़ार कमाओ। 50 हज़ार कमाना कोई भी छोटी बात नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा नहीं कर सकता, इसलिए मेरे लिए हार्ड है वो सब करना, इसलिए मैं लेकिन करूँगा ज़रूर। आऊँगा तो मैं $500 के साथ, $100 के उस पर मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको बनाना, और हो जाएगा, मेरा हो रहा है, मेरा होने ही वाला है, ठीक है। यस, मैं एक परफेक्ट ट्रेडर हूँ, एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ। जो मैं सीखा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, तो आप कंसिडर करो आपको करना है, ठीक है। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, और फंडेड अकाउंट मत लेना, रियल अकाउंट से ही ट्रेड करना।